नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बिग ब्रेकिंग निकल के आई है जहां ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ किया है ड्रोन से हमला, बौछार कर दी है मिसाइलों की। बड़ी खबर निकल के जहां 24 सैनिक घायल, कई के मारे जाने की खबर निकल के आई है। इजराइल और हमास जंग के बीच अमेरिकी सैनिकों पर टूट पड़ी ईरानी सेना। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, यूएन में भिड़ गए हैं इजराइल और संयुक्त राष्ट्र महासचिव में ठनी। इस्तीफे की मांग पर एंटोनियो गुतरेस ने किया पलटवार, कहा हमास ने यूं ही नहीं किया हमले। अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां आखिरकार क्यों 60,000 लड़ाके और 1.5 लाख मिसाइलें, 17 साल बाद इजराइल के खिलाफ कितना ताकतवर हुआ हिजबुल्ला, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, जहां गाजा में गाजा में तो घुस जाओगे लेकिन निकल नहीं पाओगे। अमेरिका ने एक बार फिर से चेताया है, क्या कुछ इजराइल को, वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जान लेना बेहद ज़रूरी है, जहां भारत को चुकानी पड़ सकती है इजराइल और हमास युद्ध की कीमत, क्या है पूरा माजरा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां अमेरिकी सैन्य अड्डों पर फिलहाल ईरान ने किए हैं ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, ड्रोन से भी किया हमला, 24 सैनिक घायल। इजराइल हमास जंग के बीच भीषण तबाही की खबर। दरअसल आपको बता दें, पिछले हफ्ते इराक और सीरिया में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। इन हमलों में 2 दर्जन अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे। इस बीच खबर निकल के आई है, आधी रात जो है वो आज ईरान ने ताबड़तोड़ भीषण अटैक किया है, जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल के आई है। जिसके बाद भड़के अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने कई फाइटर जेट्स रवाना कर दिए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो तृतीय वर्ल्ड वार की तैयारी तेज कर दी गई है। तो उधर आपको बता दें दोस्तों, जहां साउथ कोरिया यानी उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ किंग जोंग उंग जो है इस युद्ध में कूद चुका है और उसने बड़े पैमाने पर अपने हथियार को रूस के रास्ते हमास तक पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। लगातार युद्ध तेज होता चला जा रहा है। उधर ईरान ने जहां अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया है, तो उधर अमेरिका ने कहा हम ईरान पर हमला करेंगे। लगातार युद्ध बढ़ता चला जा रहा है। एक और अपडेट, गाजा में घुस तो जाओगे लेकिन निकल नहीं पाओगे। अमेरिका ने इजराइल को फिर चेताया। गाजा पट्टी की सीमा पर इजराइल ने 3 लाख से ज़्यादा सैनिक तैनात किए और इन सैनिकों को गाजा पट्टी पर जमीनी हमले करने के आदेश का इंतजार है। लेकिन इजराइल सरकार पेशो पेश में है और दरअसल नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि गाजा पट्टी पर घुसने के नतीजे खतरनाक हो सकते हैं और वापसी जो है वो हो नहीं पाएगी। सेना की बड़ी पैमाने पर कैजुअल्टी होगी। इस वजह से फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका ने चेताया है, कहा कि तुम्हें हम भी नहीं बचा पाएंगे। ऐसे में कोई इस तरीके के कदम ना उठाना जिससे जो है वो हालात खराब हो। तो कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट, और खबर निकल के आई है, गाजा पर इजराइल और संयुक्त राष्ट्र महासचिव में ठन गई है यूएन में। इस्तीफे की मांग पर एंटोनियो गुतरेस का पलटवार, कहा हमास ने यूं ही नहीं किया हमला। 56 साल से दम घोटू जिंदगी जी रहे हैं फलस्तीनी। जी हां, दरअसल आपको बता दें आज यूएन में गजब का धमाल देखने को मिला। यूएन चीफ तो मानो बैटिंग कर रहे हो हमास की तरफ से ताबड़तोड़ और फिलिस्तीनियों के समर्थन में उन्होंने इजराइल को 1 इंच तक ना छोड़ा। इजराइल को जमकर लताड़ लगाई है, जिस बीच इजराइल ने यूएन चीफ का इस्तीफा भी मांग लिया। दरअसल यूएन चीफ एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि फिलहाल हमास ने यूं ही इजराइल पर नहीं किया हमला। 56 सालों से वो दम घोटू जिंदगी जी रहे हैं। इजराइल को चाहिए कि उनकी ज़मीनों पर कब्जा छोड़ दें और वो किसी भी कीमत पर वापस और पीछे चले जाएं। इस तरीके से जो है उन्होंने ये बातें कही हुई हैं और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हमले होते रहेंगे। जिस पर भड़के इजराइल ने कहा है कि आप तो किसी भी कीमत पर यूएन पे बैठने लायक ही नहीं हैं, आप तत्काल इस्तीफा दे दीजिए। इस तरीके से भड़काऊ बयान कर रहे हैं। इस बीच सीज फायर की बात पर इजराइल ने फिलहाल सीज फायर करने से इनकार कर दिया। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां हमास से लड़ने वाले इजरायली सैनिकों ने अब पीएम नेतन्याहू के खिलाफ ही खोल दिया मोर्चा। कहा अब आपका बेटा अमेरिका में बैठा है और हम जाएं मरने। हमास के साथ युद्ध के बाद हजारों इजरायली रिजर्व सैनिकों को सरकार ने वापस बुला लिया। हजारों की संख्या में इजरायली सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए बंदूक उठा लिए। लगभग 3,60,000 रिजर्व सैनिक देश में पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच कई सैनिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू
के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर दुनिया के कोने कोने से इजराइल चले आए हैं, तो प्रधानमंत्री का बेटा कहाँ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम के 32 वर्षीय बेटे यार नेतन्याहू अप्रैल से फ्लोरिडा में हैं। अपने देश का समर्थन करने के लिए अभी तक इजराइल नहीं आए, जिसे लेकर कुछ सीनियर नाराज हैं। द टाइम्स के मुताबिक इजराइल के उत्तरी मोर्चे पर मौजूद एक सैनिक ने कहा है कि यार मियामी बीच पर अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, जबकि मैं फ्रंट लाइन पर खड़ा हूं। उन्होंने कहा है कि हम लोग जो अपना काम, अपना परिवार और अपना घर छोड़कर देश की सुरक्षा के लिए हैं, न कि वे लोग जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे भाई, हमारे पिता और हमारे बच्चे सभी इस समय फ्रंट लाइन पर हैं, लेकिन यार यहाँ पे नहीं है। यार यहाँ पे नहीं है और ये देश के नेतृत्व में विश्वास पैदा कर रहा है जो उनकी मदद नहीं करेगा। तो सीधे तौर पर इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज आपकी वजह से, यानी पीएम नेतन्याहू पर भड़कते सैनिकों ने कहा है कि तुम्हारी वजह से जो है वो हमारे कई दोस्त मारे गए हैं। यानी सैनिकों ने जो है इस बात को कहा कि हमारे कई सैनिक दोस्त मारे गए हैं आपके ही तानाशाही की वजह से। तो इस तरीके से जो है दोस्तों अब इजराइल की सेना में ही फूट मचती नजर आ रही है। एक और खबर निकल के आई है, अमेरिका ने दी इजराइल को एक बार फिर से किया अलर्ट। कहा 17 साल पहले वाला नहीं है हिजबुल्लाह, हमास से 3 से 4 गुना ताकतवर हो चुका है। 60 से 70 हजार है लड़ाके, 1.5 लाख से ज़्यादा है मिसाइलें। भिड़ने से पहले सोचना पड़ेगा। दरअसल एक बार फिर से अमेरिका ने हिजबुल्लाह को लेकर के इजराइल को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह को हमास समझने की कोशिश ना करें और ना ही 17 साल पहले वाला संगठन समझें। अब हिजबुल्लाह एक आर्मी की तरह काम करती है और हिजबुल्लाह के पास 60 से 70 हजार लड़ाके हैं, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा मिसाइलें हैं। और इतना ही नहीं, उनके पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने बार बार इजराइल को आगाह करने के पीछे हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत भी है, क्योंकि दोस्तों जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया था। जवाब में इजराइल ने जंग छेड़ दी थी। 34 दिन तक चली इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग में 1100 से ज़्यादा लेबनानी मारे गए थे। इजराइल के भी 165 नागरिकों की मौत हुई थी। इस जंग में वैसे तो कोई नतीजा नहीं निकला था, लेकिन लेबनान को भले ही भारी नुकसान हुआ था, लेकिन जो है वो इजराइल की तरफ से ही बैकफुट पर गए थे, क्योंकि उस समय हिजबुल्लाह के पास 3 से 5 हजार लड़ाके ही थे और कम दूरी की मिसाइलें ही थी। और बीते 17 सालों में न सिर्फ उसने संगठन बड़ा हुआ और अब 60 से 70 हजार सेना लड़ाके हैं उनके, बल्कि हथियारों का जखीरा भी उससे 10 गुना बढ़ गया है। और यही कारण है कि इजराइल को अमेरिका ने अलर्ट किया है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, खाड़ी में अमेरिकी सैनिकों पर हुआ हमला तो अब एक्शन में आए। अमेरिका ने भेज दिया हवाई योद्धा, कहा ईरान की अब खैर नहीं। तो क्या अब ईरान और अमेरिका भिड़ेंगे? इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिकी सैनिकों पर खाड़ी के कई देशों में ईरान समर्थकों के ड्रोन के बाद अब अमेरिका एक्शन में आ गया है। अमेरिका ने अपने सबसे सफल फाइटर जेट F-16 को खाड़ी देशों में तैनात किया। अमेरिकी फाइटर जेट सेंट्रल कमांड के इलाके में आने वाले किसी एयरबेस पर पहुंच गए हैं। इससे पहले अमेरिका ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर और कई जंगी जहाज़ों को इजराइल के पास भूमध्य सागर में तैनात किया था। यही नहीं, अमेरिका ने अपने 2000 सैनिकों को भी इजराइल भेजा है। तो आपको बता दें, अभी हमने आपको बताया कि कैसे ईरान की तरफ से भीषण अटैक किया गया, जिसके बाद अब अपने फाइटर जेट भेज रहा है। एक और खबर, भारत को चुकानी पड़ सकती है इजराइल और हमास युद्ध की बड़ी कीमत। क्या है पूरा माजरा? इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। 7 अक्टूबर को हुए इजराइल और हमास के हमले के बाद मिडिल ईस्ट की भू राजनीतिक स्थिति में बदलाव आया। हमास ने हमले के बाद इजराइल के कई नागरिकों साथ साथ कई विदेशियों को भी बंधक बना लिया। अब खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने के आसार हैं। कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं कि इजराइल और लेबनान बॉर्डर यूनिफिल लाइन पर पहले से ही 900 भारतीय जवान तैनात हैं। अगर युद्ध की स्थिति बदतर होती है तो भारतीय जवानों की तैनाती पर खासा प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध होने की वजह से खाना और मेडिकल सुविधाएं भारत को भेजनी होंगी। इसके अलावा विश्व के कई देशों में मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। कच्चे तेल के दाम कई देशों के साथ साथ भारत में भी काफ़ी बढ़ जाएंगे और भारतीय इकोनॉमी पर गंभीर प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में भारत में
में जरूरी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, जिसका सीधा सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक और खबर निकल के आई, अयोध्या में 100 साल पुरानी मस्जिद के सौदे पर उठे सवाल। अंजुमन मुहाफिज मसाजिद कमेटी ने की एग्रीमेंट रद्द करने की मांग। दरअसल अयोध्या के पांजी टोला में स्थित एक छोटी सी मस्जिद का एग्रीमेंट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी बताई जा रही इस बद्र मस्जिद का क्षेत्रफल 1485 वर्ग फीट है। रामपथ के किनारे स्थित होने के कारण इसका कुछ हिस्सा सड़क अधिग्रहण में टूट चुका है और इसके मुआवजे का भी भुगतान हो चुका है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत इसी मस्जिद को खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से महासचिव चंपत राय ने किया है। पौंजी टोला की ही रहने वाली एक व्यवसायी रईस अहमद ने वहसियत मुतलवी का यह सौदा राम मंदिर ट्रस्ट के साथ सितंबर 2023 में 30 लाख रुपए में किया, जिसमें ट्रस्ट की तरफ से उसे 15 लाख रुपए का भुगतान अन्यत्र स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए किया गया। इस मामले में मोड़ तब आया जब मस्जिद के एग्रीमेंट की बात लोगों की बात पता चली और अब अंजुमन मुहाफिज मसाजिद कमेटी के महासचिव आजम कादरी ने राम जन्मभूमि थाने में शिकायत की है और अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार से वक्फ संपत्ति के कारण इस एग्रीमेंट को खारिज करने की मांग की गई है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां इजराइल पर हुए हमले के पीछे है ईरान का हाथ। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने किया खुलासा। दरअसल आखिर अमेरिका क्या ईरान से चिढ़ता है या वाकई में ईरान का हमास को लेकर हाथ है इजराइल पर अटैक का? इसको लेकर अब व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि इजराइल पर हुए हमले में सीधे तौर पर ईरान का हाथ है। ईरान ने ही बड़े पैमाने पर कई देशों के हथियारों को हमास तक पहुंचाए हैं। इतना ही नहीं, हमास तक पहुंचाए गए हथियारों के साथ साथ ही हमास के लोगों को ईरान ने अपने देश में संरक्षण भी दे रखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि इजराइल को सीधे तौर पर ईरान द्वारा अटैक ना करके कई देश के लड़ाकों के साथ जो है वो इजराइल को घेर रखा है। तो कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह से लेकर हमास तक के इलाकों से इजराइल पर हमला करवाता है।